नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के सूबे में सरगर्मियां जो है प्रचार प्रसार का वो काफ़ी तेज हो चुकी है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के पास जा रहे हैं और अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, क्या उनकी योजना है उसको जनता के सामने रख रहे हैं पंचायत की विकास को लेकर के। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में हमारे बक्सर ज़िले में अब तक 5 प्रखंडों का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं अब 10वें चरण के मतदान के लिए, जो कि 10वां चरण हमारे ज़िले में अंतिम चरण है और सिमरी प्रखंड में 10वें चरण में मतदान होने को है। इससे पहले नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अभी लगातार जारी है। तो अभी हम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कठार पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कठार पंचायत के जो निवर्तमान मुखिया हैं ललन पासवान, जो कि पिछले दिनों प्रखंड कार्यालय में अपना भावी मुखिया पद को लेकर के नामांकन पर्चा जो है वो इन्होंने दाखिल कर दिया है। और आज इनके द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में पंचायत के लिए किए गए कार्यों का ये आज हिसाब किताब जो है वो जनता के सामने रखने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड जो है कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आज जनता के सामने इनके द्वारा रखा जाएगा और इनसे हम लोग सवाल जवाब करेंगे कि आखिर 5 साल आपके बीत गए हैं तो फिर किस मुद्दे के साथ और किस सोच के साथ आप जनता के सामने जा रहे हैं, जनता के सामने अपना क्या विचार रख रहे हैं और क्या आपके पास रोड मैप है आगे की योजना के लिए। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देवता रूपी जनता को हमारे तरफ से कठार पंचायत के जितने ग्राम पंचायत वासी हैं अपने दिल से प्रणाम नमस्कार करता हूं। जी मुखिया जी, आज आपने हमको बताया कि आज आप जनता के समक्ष अपने 5 साल के कार्यकालों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। जी, जनता के बीच हम अपने 5 साल के कार्यकाल को रखेंगे। ये रखना भी जरूरी है, नहीं तो दुष्प्रचार गांव पंचायत के अंदर जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए वो दुष्प्रचार करते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए हम अपने 5 साल के कार्यकाल जनता के बीच क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं वो अपना बता देना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला प्राथमिकता है हमारे पंचायत भवन। सदियों से ये इस पंचायत भवन को कुछ एसी जाति के लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे। इस पर 3 बार पंचायत चुना है, पंचायत के मुखिया बने 3 बार और 3 बार के कार्यकाल में सभी लोगों ने प्रयास किया लेकिन उस पंचायत भवन को अतिक्रमण हटाने में असफल रहे। जबकि हम जनता के मदद से इस पंचायत भवन को अतिक्रमण को हटवाए और उसको घेराबंदी करा के आगे भी मेरा सोच है कि अगर इस पंचायत चुनाव में हमको जनता एक एक मत दे करके अपना मुखिया मानती है तो उसमें हम खूब अच्छे ढंग से हॉल और रूम बनवाएंगे जो कि जनता के लिए लाभ होगा। अच्छा मुखिया जी, अभी सुनने में आया कि आपके द्वारा जो पंचायत भवन का निर्माण कराया गया काफ़ी उसमें आपको संघर्ष करना पड़ा और काफ़ी परेशानियों का चुनौतियों का सामना आपने किया है। तो अभी उस पंचायत भवन का जो घेराबंदी हुआ है तो उससे अभी आम लोगों को किस तरह का फायदा पहुंच रहा है? शादी का इस तरह का कोई पंचायत भवन में बहुत मेहनत करना पड़ा लेकिन आम पब्लिक जनता हमारे पंचायत की साथ में थी और जनता के सहयोग से उस अतिक्रमण को हमने हटवाया और जनता के ही मदद से उसको हम घेराबंदी कराया। रहा सवाल लाभ की बात, तो हमारे गांव में हमारे पंचायत में ऐसा कोई जगह नहीं है कि किसी का बेटी का बारात है, किसी तरह का पार्टी फंक्शन करने के लिए जगह ढूंढना पड़े तो जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन आज वो पंचायत भवन का जो घेराबंदी हो गया उसमें मिट्टी भर दिया गया तो लोग को नाना प्रकार के लाभ मिले। किसी की बारात अगर टिकानी है तो उसी में लोग टिकाते हैं, उसमें चंपाकल भी है, पानी का भी सुविधा है, हर तरह का सहयोग मिलता है उस पंचायत भवन से। अब तक लगता है कि अब तक आपके कार्यकाल में और कठार पंचायत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है? सबसे बड़ी उपलब्धि है कठार पंचायत ने ये जो पंचायत भवन, मतलब लोग बा कहते थे कि अगर ये पंचायत भवन नहीं बनता है अब की बार तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो हम जब से मुखिया का शपथ लिए तब से उस पंचायत भवन में लगे हुए थे। सीओ का दरवाजा खटखटाए, बीडीओ का दरवाजा खटखटाए, डीएम का दरवाजा खटखटाए, मतलब कोई जगह ऐसा बाकी नहीं था। फिर भी जनता के सहयोग से हमको सफलता मिला और पंचायत भवन को घेराबंदी कराए। अच्छा मुखिया जी, सरकार की कई योजनाएं आई, पंचायतों के विकास पर पैसे खर्च हुए, कहाँ कहाँ आपने काम किया है? पंचायत में तो हम जितना भी काम गिनाएंगे उतना कम होगा। हम तो गिना नहीं पाएंगे कि कौन कौन से काम किए हैं, लेकिन फिर भी जो हमको नॉलेज में है अभी उसको हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से काम किए। पहला काम हम किए बबन यादव के घर से बनैल भर के घर होते हुए
बुनुल शर्मा के घर तक पीसीसी कराए पहला काम, जबकि वो गली बिल्कुल बदतर स्थिति में थी। इसके बाद कपिल मुनि चौरसिया के घर से लेकर के भोला साहब के घर होते हुए, श्यामलाल गोड़ के घर होते हुए, सियाराम यादव के घर होते हुए पासवान टोला तक हमने पीसीसी कराया। इसके बाद रामचंद्र यादव के घर से सी जोगी ललन यादव के घर तक हमने पीसीसी कराया। इसके बाद बिमला सिंह के घर से लेकर के मड़ई यादव, रमेश्वर यादव, इसके बाद विशेषर यादव के घर तक ले हम पीसीसी कराए। इसके बाद वार्ड नंबर 15 में वार्ड नंबर 12 में मुन्ना टेलर के चौक से त्रिलोकी तिवारी के घर होते हुए, उमा यादव के घर होते हुए मेन रोड तक हमने पीसीसी कराया। इसके बाद मेन रोड से पीसीसी कराए, उधर कमकर टोली है, उधर कुछ हरिजन जाति के भी लोग हैं, वो बहुत बदतर स्थिति में गली था, उसमें हमने पीसीसी कराया। इसके बाद वार्ड नंबर 14 में कन्हैया शर्मा के घर से रमेश्वर प्रसाद के घर होते हुए किस्मत सिंह के घर तक हमने पीसीसी कराया। इसके बाद वार्ड नंबर 15 में बिनेश्वरी पनेरी के घर से गोरख यादव, भगवान यादव, अजय सिंह के घर होते हुए हमने पीसीसी कराया। इसके बाद 14 नंबर वार्ड में श्री राम कमकर के घर होते हुए वीरेंद्र कमकर के घर तक हमने पीसीसी कराया। ऐसा बहुत काम है, जितना भी हम गिनाए हम गिनती नहीं कर पाएंगे, हम भूल जाते हैं। फिर भी 11 नंबर वार्ड में राम परवेशी के घर से भगवान कमकर के मुन्ना मियाँ महेंद्र गोड़, जगदीश सिंह के घर होते हुए हमने पीसीसी कराया। वार्ड नंबर 10 में साहबान मियाँ के घर से मनोज लाल, जगदीश लाल, ललन यादव, जहूर मियाँ के घर होते हुए, मतलब जितना 10 नंबर में गलियाँ थी सब ने हमने पीसीसी कराया। इसके बाद भोला मियाँ के घर से नसीब मियाँ के घर होते हुए राजगिरी गोड़ के घर तक हमने पीसीसी कराया। 10 नंबर वार्ड में नंद कुमार यादव, शिव कुमार यादव, बहादुर पांडे, स्वामीनाथ गोड़, बाचालाल गोड़ के घर तक ले हम पीसीसी कराए। वार्ड नंबर 10 में सीताराम पांडे के घर से ललन कमकर, अवधेश पांडे के घर तक हमने पीसीसी कराया। इसके बाद वार्ड नंबर 16 में बनारसी राय के घर से रामजीत राय के घर होते हुए रामाशंकर भर और रामकिशन भर के घर तक ले हम पीसीसी कराए। इसके बाद वार्ड नंबर 16 में श्री भगवान सिंह के घर से हरिहर सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय होते हुए सिपाही भर रामकिशन भर के घर तक पीसीसी कराए 14वां बीत से। वार्ड नंबर 17 में हवलदार सिंह के घर से गया साहब के घर तक हम पीसीसी कराए 14वां बीत से। 17 नंबर वार्ड में धूरी यादव के घर से छठू गोड़ होते हुए दिनेश शर्मा के घर तक नाली निर्माण करवाए। इसके बाद 18 नंबर वार्ड में राजदेव यादव के घर से शुकर यादव, मोतीलाल यादव के घर तक पीसीसी ढलाई कराए हमने। 18 नंबर वार्ड में राम बच्चन यादव के घर से वकील यादव, नन्हक यादव, सुभाष यादव के घर तक हम पीसीसी कराए। दियामान ग्राम में दिया कठार रोड से 20 लाख रुपया का हमने 14 फीट चौड़ा पीसीसी कराए, 9 इंची ढलाई कराए थे उसमें। मतलब जितना भी हम गिनाए हम उतना गिना नहीं पाएंगे, बहुत ऐसा काम है जो कि हम भूल भी गए हैं। और 7 नीचे के माध्यम से पंचायत के अंदर जितना भी नली गली है सब नली गली हमने बनवाए। एक सैफन सदियों से बन रहा था, उसमें नाना प्रकार के अपोज हो रहा था, लेकिन हमारे कार्यकाल में पंचायत के जनता के सपोर्ट से हम उस सैफन को निर्माण कराए। जबकि इस पंचायत में हमारा विरोध करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, सबके सहयोग, सबका विकास था। और मंदिर मस्जिद में हम निर्माण ईंट सोलिंग भी करवाए मनरेगा से। इसके बाद जहां भी जरूरत पड़ता था जनता हमको सूचना देता था, वहां जा करके हमने काम किए। काम के लिए इस पंचायत में हमारा कोई शिकायत नहीं है। पर्सनल लाभ के लिए कोई हो सकता है मुझसे नाराज, लेकिन सामाजिक काम के लिए हमसे इस पंचायत में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि मेरा मुझसे नाराज होगा। अच्छा मुखिया जी, कहा जाता है कि लोग जब प्रत्याशी रहते हैं तो कहते हैं कि आपके दरवाजे पर जाकर के काम करेंगे, और जब मुखिया बन जाते हैं तो लोग उनके दरवाजे पर लाइन लगाते हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति थी अभी? इस चीज़ को हमने करके दिखाया है। मेरे पास लोग बाग फोन करते थे कि मुखिया जी आप कहाँ हैं। हमने बोला कि कहाँ है, क्या कर रहे, इस बात को छोड़िए, आप अपना काम बताइए। तो कहता है कि हमको एक लेटर पैड की जरूरत है। हम पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो हम यहाँ हैं, तो आप वहीं रहिए, हम वहीं आ जाते हैं। मतलब आप होम डिलीवरी जैसा काम करते हैं? होम डिलीवरी, जिसको होम डिलीवरी कहते हैं, वो ऐसे हम अपने डिक्की में लेटर पैड और मोहर रख करके, अगर ऐसा आपको यकीन नहीं होगा तो हमारे पंचायत में एक व्यक्ति से जा करके पूछिएगा कि हम लेटर पैड और मोहर अपने डिक्की में रखते थे और लोगों के घर जा करके
हम अपना काम करते थे। इस चीज़ के लिए हम प्रशंसा के पात्र है। इस पूरे पंचायत में लोग बा कहते कि ऐसा मुखिया न आएगा और न कभी होगा। कि घर घर जाके काम करता है। अच्छा मुखिया जी, अभी जितना आपने पीसीसी रोडों की डाटा दिखाई जनता के सामने आपने रखा, तो ये बताइए कि जो रास्ते जो है टूट जा रहे हैं, तो लोग इस पर काफ़ी आक्रोश जता रहे हैं कि अभी रास्ता जो है पीसीसी जितना है सभी जगहों पर तोड़ दिया गया है। बात ऐसा है कि रास्ता टूटा हुआ है। नल जल के माध्यम से, नल जल तो हम लोग के काम में नहीं आता है, वो पीएचडी के काम में आता है। अब पीएचडी से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि पंचायत में जो भी कुछ होता है उस मुखिया के ऊपर गाज गिरता है, तो उसको देख रेख हम लोग करते हैं। पीएचडी में बार बार फोन करते हैं कि हम लोग पीसीसी किए हैं, आप तोड़वा दिए हैं, कम से कम इसको रिपेयरिंग करवाइए। तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इस बात के लिए हम पीएचडी विभाग में जय साहब को भी फ़ोन किए थे कि सर इसमें सीमेंट का मात्रा बिल्कुल कम है। बरसात होता है तो बरसात के पानी से सीमेंट और आपका जो रोडी बदरपुर है सब दह जाता है। तो बताइए कि ये ठेकेदार कैसा रिपेयरिंग कर रहा है कि बरसात के पानी से बह जाता है। मान लीजिए जो अनियमितता पीएचडी विभाग की तरफ से बरती जा रही है, जो आपने विकास कार्य किए हैं और उसको तोड़ा जा रहा है, तो क्या जनता से आप कहना चाहेंगे कि मतलब यदि आपको फिर से चांस मिलता है तो आप उन सभी जो टूटे रास्ते हैं उनको फिर से मरम्मत कराएंगे? पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं है जो बाकी है। जो गली नली अगर हमारे कार्यकाल में टूट गया है तो जो नली गली का 3 साल पूरा हो जाता है, उसमें सरकार के गाइडलाइन से लिखा गया है कि 3 साल के बाद दोबारा योजना उस पर चलाया जाएगा। तो जो गली नाली बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, उस पर सरकार से हम आग्रह करके विनती करेंगे कि इस गली नाली में फिर से योजना दिया जाए कि फिर से उसको मरम्मत किया जाए। अच्छा मुखिया जी, अभी आपने सड़क गांव के विकास के में सबसे अहम भूमिका जो है वो सड़क निभाता है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से सड़क के अलावा कई योजनाएं आई, जैसे इंदिरा आवास, काऊ शेड, शौचालय, तो इन सब का भी डाटा हम आपसे चाहेंगे, बताइए। हमारे पंचायत में इंदिरा आवास लगभग 550 बना है। 550 लोगों को लाभ मिला है। ये बात तो पंचायत में जा करके आप पूछ लीजिएगा, जो लाभान्वित है उसे पता कर लीजिए कि मुखिया जी आपसे कई रुपया लिए हैं। अगल बगल के पंचायतों में 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है लाभार्थी से इंदिरा आवास में। लेकिन हमने 20 पैसा के लिए उसके पास नहीं गए हैं। यही तो मेरा प्राथमिकता है। 2006 में हम लोग एक गीत गाए थे घूम घूम करके मुखिया के चुनाव में कि बिगड़त व्यवस्था चोर चपलू से अब बनी अब की घर कमीशन बिना घूस के। तो इस वादा को हमने अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है कि लोगों से 5 रुपया 5 पैसा नहीं मांगे हैं, ना डिमांड किए हैं। हम बोले कि अगर मदद की जरूरत होता है 1,20,000 सरकार देती है, अगर मदद का जरूरत पड़े तो 10-5 हज़ार हम भी आपको मदद देंगे। लेकिन बढ़िया से एक घर बनाइए और शौचालय बनवाइए और किचन बनवा लीजिए कि आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। अच्छा मुखिया जी, ये जो आप 500 कुछ बता रहे थे, तो ये क्या कठार केवल आपके जो अपना गांव है कठार वहाँ पर हुआ है, या कठार की पंचायत के जितने भी गांव हैं वहाँ पर भी? देखिए, हमारे पंचायत में छोटे बड़े 9 गाँव हैं और 9 गाँव के साथ हम रहे हैं और किसी गांव के साथ हम भेदभाव नहीं किए हैं कि ये कठार है, भरतपुर है, दियामान है। आप जा कर के गांव में पता कर लीजिए कि मुखिया जी आप लोगों के साथ भेदभाव किए हैं कि आपके गांव में काम किए हैं। कोटा के हिसाब से हम बैठा देते थे कि इस गांव में आबादी इतना है तो इसमें 2-4 गो अधिका इंदिरा आवास दिया जाएगा। इस गांव में आबादी कम है, लेकिन फिर भी फूस मड़ई का जहां गांव है उस गांव में हमने इंदिरा आवास ज़्यादा दिए हैं। और जहां पक्का का घर है, सुखी संपन्न गांव है, उसमें कम दिए हैं। अभी जा करके शांति नगर में आप पूछिए, 150 गांव का आबादी है, 150 वोटों का आबादी है, उसमें 27 गो इंदिरा आवास दिए हैं। जा करके पूछिए दिया परमेश्वर में, गरीब का बस्ती है, बिन टोली है, जिसको चौधरी बिन लोग कहते हैं, बिन जाति के लोग हैं, उस गांव में हम तकरीबन माने बहुतरे हम दे दिए हैं। कोटा के हिसाब से भी अधिक दिए हैं उस गांव में। उस गांव के लोग से जा करके आप पता कर लीजिए कि मुखिया जी आप लोग के साथ में कैसा व्यवहार किए हैं, कैसा बर्ताव किया है। हमको इस व्यवहार पर पूरा भरोसा विश्वास है कि उस गांव के लोग हमारे साथ है। क्या लगता है कि मतलब जितना आप काम किए हैं उसका फलाफल आपको मिलेगा? बिल्कुल, पूरा इस कठार पंचायत के जनता पर हम इतना भरोसा रखे हैं अपने विकास के नाम पर कि विकास के नाम पर पूरे पंचायत के लोग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, काऊ शेड कितना किसानों का? हमारे पंचायत में काऊ शेड 42 ठो बना है। 42 ठो पंचायत में 15 गो 42 ठो काऊ शेड में 15 गो का पैसा भी आ गया है।
और बाकी पैसा आएगा तो सबको मिल जाएगा, उनके अकाउंट में जाता है। तो ये 42 कहाँ कहाँ बने हैं? पूरे पंचायत में, हर गांव में बना है। पूरा 9 जी, हर गांव में बना है, किसानों को चिन्हित करके। अच्छा, मान लीजिए आपको फिर से चांस मिलता है, जनता आप पर विश्वास करती है कि जो आप विकास कार्य किए हैं उसके आधार पर आपको फिर से एक बार मौका दिया जाता है, तो क्या जो किसान हैं जो बाकी बच गए हैं या जो ज़रूरतमंद जो इंदिरा आवास के को लेकर के बच गए हैं, तो उनका लिस्टिंग आपने किया है? बिल्कुल, 920 को सूची हम तैयार करके ब्लॉक में भेजे हैं, जिसमें हो सकता है कि 150 छट जाए, बाकी तो एकदम बिल्कुल आना ही आना है। मतलब 900 लोगों को इंदिरा आवास पास कराने 920 को इंदिरा आवास का लिस्ट हम दिए हैं। और चुनाव के समय में हम जा करके वोट मांगते समय कहेंगे कि आपका घर पास हम करा दिए हैं, तब मेरा जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम आपका घर बना दिए हैं, हम आपका घर बनवाने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम शो नहीं करते हैं। जो किए हैं वो अपने मन में रखे हैं, हम रहेंगे तभी उसका घर बनेगा, नहीं रहेंगे तभी बनेगा। हम 9 से 20 घर सेंक्शन करके गए हैं। अच्छा, शौचालय की क्या आपके है? हमारे पंचायत में शौचालय का कुछ लोगों का शिकायत है कि हमको पैसा नहीं मिला है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शौचालय का पैसा हमारे यहाँ से नहीं मिलता है। हम एक माध्यम है जो शौचालय का लाभुक है, मेरे पास शिकायत करता है, तो हम जा करके वहाँ ब्लॉक में शिकायत करते हैं अफसर लोग से कि हमारे पंचायत में इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो सरकार का सर्कुलर का आप खुदे समझ रहे हैं, वो अपने हिसाब से पैसा भेजते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरा बहुत प्रयास रहता है कि सभी लाभुक को पैसा चल जाए शौचालय वाला। जल जीवन हरियाली की को लेकर के आपने कितना? जल जीवन हरियाली की बात हुई तो बता देते हैं आपको कि हमारे पंचायत में 5-6 ठो पोखरा खुदाया है। 500 ठो पोखरा में उस पोखरा से बहुत लोगों को लाभ मिलता है। और नलकूप विभाग से 7 गो बोरिंग थी, स्टेट बोरिंग नलकूप का, 7 बोरिंग सदियों से बंद थी। हमने उस बोरिंग को नया बोर कराए और नया बोर करके, हो सकता है, हमको तो पूरा 100 में 100 भरोसा है कि अब की बार जो गेहूं का पटवन होगा उसी बोरिंग से पटवन होगा। और स्थल चेंज करा करके जहां हमको ज़रूरत लगा कि यहाँ अगर हम लगाते हैं इस बोरिंग को तो किसान लोग को बहुत लाभ मिलेगा, तो हम स्थल भी चेंज करा करके 7 बोरिंग को गलवा दिए हैं। उसमें सब कुछ हो गया है। अब की बार जो पटवन होगा गेहूँ का, वो 7 नलकूप से ही पटवन होगा, प्राइवेट बोरिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, और कोई आपका रिपोर्ट कार्ड में और कुछ बातें जो है जो बाकी रह गए उसे भी कहना चाहेंगे? देखिए, रिपोर्ट कार्ड एक है कि एक एम्बुलेंस हमने अपने पंचायत में पंचायत वासियों के लिए दे दिए हैं। उसमें जो प्रतिद्वंदी चुनाव लोग लड़ते हैं वो कहते हैं कि सरकार का एम्बुलेंस है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को बता देना चाहते हैं कि ये सरकार का एम्बुलेंस नहीं है, नीतीश सरकार का एम्बुलेंस है। उसमें 2 लाख रुपया हमको सब्सिडी जरूर मिला है, लेकिन 3,23,000 रुपया हमने अपने घर से लगा करके और जनता को सहूलियत के लिए एम्बुलेंस दिए हैं कि किसी तरह का व्यक्ति को किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। जो बीमार पड़ेगा, डिलीवरी होगा, किसी का कोई दिक्कत परेशानी होगा हॉस्पिटल संबंधी, तो हमारे पास कॉल करेगा, हम तुरंत उसके पास गाड़ी भेज देंगे। उस गाड़ी में 1 पैसा हम नहीं लेते हैं। हम अपने लड़का को ड्राइवर बना के रखे हुए हैं। और तेल में जो खर्चा लगेगा उस गाड़ी में तेल डालिए, बनारस जाना है बनारस जाइए, दिल्ली जाना है दिल्ली जाइए, तेल डालिए और जाइए। हम अपने लड़का को खाना अपना घर से खिलाते हैं, खाना के लिए पैसा भी नहीं मांगते हैं। हम अपने लड़का को पैसा दे के भेजते हैं कि जा करके खाना खा लो, किसी से पैसा नहीं मांगना है। तेल डालेगा, डलवा लेना, जहाँ जाना होगा उतना तेल डाल के अपना काम करेगा वो लोग। अच्छा, जो कार्य आपके अधूरे रह गए हैं और उनको पूरा करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? कार्य तो बहुत कम है हमारे पंचायत में, जितना कार्य बाकी है हमको लगता है कि जो कार्य विवादित है वही बाकी रह गया है। तो जो विवादित कार्य हमारे पंचायत के अंदर बाकी रह गया है, हम सबके पास जा करके मिलजुल के समझ बूझ करके हाथ पैर जोड़ करके उनके पैर पड़ेंगे कि भैया इस कार्य को करवा देते हैं तो आपको बड़ी सम्मान मिलेगा पंचायत में, और इस कार्य को करवा दीजिए। नहीं तो हमको दिक्कत हो रहा है कि लोग कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो जो भी काम बचा हुआ है, विवादित काम बचा हुआ है, हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस काम को हम किसी तरह हाथ पैर जोड़ करके हम उस काम को करवाएंगे जो अधूरा काम बाकी रह गया है। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में भी युवा मतदाताओं की संख्या काफ़ी है, तो युवाओं के लिए आपने 5 साल में क्या किया है? युवाओं के लिए खेल कूद का माध्यम से जो लड़का कहता है कि मुखिया जी यहाँ मैच होने वाला है, यहाँ आप इतना सहयोग दे दीजिए, तो हम लोग को हम अच्छा खासा सहयोग दिए हैं। हमारे पंचायत में तो पूछने वाली चीज़ है कि युवाओं का
जो विचार है हमारे प्रति कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये तो सब बच्चा लोग बताएंगे। मतलब अभी खड़े रहते हैं आप युवा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम नॉमिनेशन कराने 26 तारीख को गए थे, 26/2/2021 को, तो कठार हाई स्कूल के फील्ड में हम जा करके बच्चों से मिले और बजरंग बली का एक झंडा वहाँ बदलवा करके और बच्चों से आशीर्वाद के रूप में हम बोले कि हमारे नॉमिनेशन में आप लोग चलिएगा, आप लोग सादर आमंत्रित है। तो सारा बच्चा लोग यहाँ से गए थे। मतलब अच्छा, पूजा पाठ के मामले में भी कहा जाता है कि आप थोड़ा काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो पंचायत में गोवर्धन पूजा होता होगा या दुर्गा पूजा, इसमें भी आपकी सहयोग किस तरह के रहता है? हमारे पंचायत में 7 गोवर्धन पूजा होता है। अभी तुरंत गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद आने वाला है। उस 7 पूजा में हम अच्छा खासा मदद करते हैं, मदद करते आ रहे हैं, आज से नहीं। जब हम मुखिया नहीं थे तब भी मदद करते थे, आज भी मदद में हैं। आज तो हमको मुखिया मान लिए हैं लोग, तो हमको अच्छा मुखिया की हैसियत से मदद करना पड़ता है। जहाँ 2 रुपया देते थे वहाँ 4 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम देते हैं। पूजा पाठ से हम कभी कतराते नहीं हैं। पूजा पाठ में हमेशा हम मदद करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिएंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने पंचायत की जनता से, क्योंकि आने वाले 8 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होंगे, तो उसके पहले सभी लोग जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस दौरान आपने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा है, और इसके बाद आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत चुनाव में जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं भादों के बैंक के तरह ऊपर हो गए हैं। ऐसा कुछ कोई प्रतिनिधि है, कई प्रतिनिधि है हमारे पंचायत में जो कि मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। उनसे अगर आप कह दीजिए कि बीडीओ के पास एक आवेदन लिख दीजिए, तो उसको आवेदन लिखने नहीं आता है, और वो कहता है कि हम मुखिया के चुनाव लड़ेंगे और मुखिया बनेंगे। जो भी चुनाव लड़ता है वो कहता है कि हम हारते नहीं, हम जीतते हैं। तो हम पंचायत के जनता से ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के साथ में मेरा सही बर्ताव हुआ होगा, आपके पंचायत में हम काम किए हैं, विकास किए हैं, तो हम जनता से ये अपील जरूर करेंगे कि एक एक मत हमको दे करके और भारी मतों से हमको विजयी बनाइए। और जितना सारा काम अधूरा रह गया है हमको डांट करके, समझा करके, बुझा करके, बतला करके अपने हिसाब से आप लोग काम करवा लीजिए। हम जनता के सेवा के लिए सदैव बिल्कुल रातों दिन लगे रहते हैं। जी मुखिया जी, आप अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम इस पंचायत को देवता रूपी जनता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि दिसंबर 8 तारीख को हमारे पंचायत का मतदान होने वाला है। हम ये जरूर आग्रह विनती करेंगे कि इस 8 तारीख को अपना भारी बहुमूल्य मत दे करके हमको विजयी बनाइए और विजयी बना करके इस पंचायत को, गरिमा को बचाइए। ये थे अभी हमारे साथ कठार पंचायत के मुखिया, निवर्तमान मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी ललन पासवान, जिन्होंने अपना 5 साल के कार्यकाल के जो हिसाब किताब है उसको आप जनता के समक्ष रखा है। जनता से अपील की है कि 5 साल के जो इनके कार्यकाल रहे हैं उसमें इन्होंने विकास किया है जनता के दरवाजे पर जाकर के। और जो लेटर पैड है इन्होंने बताया कि अपने डिक्की में, बाइक के डिक्की में लेटर पैड और मोहर लेकर के चलते थे, किसी को अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते थे और जाकर के उनके घर पर ही काम करते थे। इनका कहना है कि यदि पंचायत की विकास को गति देना है तो फिर से एक बार इनको मौका देना चाहिए, ताकि जो इनके द्वारा अधूरे कार्य रह गए हैं काफ़ी कुछ विकास करने के बाद, उसे ये पूरा कर सके और वो काम जो है वो अधर में न लटके। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।